हाँ, लंबी धार माइंस। माइंस में चूना 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 लंबी धार वाला, भूतिया महल जैसे आज बोलते, भूतिया कॉटेज जिसे बोलते हैं, सीधा लंबी धार माइंस। अच्छा, लंबी धार माइंस का ऐसा था कि जब ये देहरादून तो कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी है चूना। अब यहाँ के पहाड़ियों को तो हमें अकल नहीं थी कुछ, हमने कोई चूना चाना देखा था। जब पाकिस्तान से लोग आए ये पंजाबी, ये कुछ जानते थे चूने के बारे में, इन्हें लगा यहाँ चूना है यार, इसका बिजनेस करना चाहिए, तो इन्होंने खान से फिर चूने का ब्याज निकालना शुरू किया। गवर्नमेंट को भी क्या परवाह थी, उसने कहा ठीक है हमें भी मिल रहा है कुछ, तो चूना निकलना शुरू हुआ। और चूने की जो ये सैंसधारा रोड पे, रायपुर रोड पे, चुंगी वगैरह सारे चूने के भट्टे थे इधर, चूना भट्टा। और लंबी धार जो उसको आप बोल रहे हैं, वहाँ सैंसधारा के पास में उधर से गट्टू, यहाँ गट्टू एक होता था उस समय। गट्टू वो ले जाने वाला? नहीं, गट्टू ट्रक है एक, मेरे ख्याल से जर्मन का है, कहाँ का है, उसे गट्टू बोलते थे, 4x4 उस ज़माने का। तो गट्टू क्या होता था, गट्टू को सड़क नहीं चाहिए होती थी, पहाड़ के ऊपर बिना सड़क के ही चढ़ जाता था। अच्छा जी। और वो उसमें सामान ये लोड अनलोड होता था। और मसूरी के जो नीचे चूना भट्टा के गांव के लोग हैं, भट्टा गांव वगैरह गांव के लोग हैं, ये ड्राइवर और क्लीनर और भरने वाले सब ये लोग थे। तो ये चूना भर के यहाँ आता था। चूना बहुत अच्छा यहाँ का था। यहाँ का 3 चीज़ बड़ी अच्छी हैं देहरादून की फेमस। यहाँ की चाय, चूना, चावल, चीनी, है ना, ये यहाँ की फेमस है। ऐसे यहाँ की फेमस विल्सन लिखते हैं कि साल, नोटियाल, कलाल, ये भी फेमस है। कलाल, साल, नोटियाल। तो कलाल मालूम, कलाल वो लोग हैं जो व्यापार, कलाल होते हैं बड़े पैसे वाले लोग, जितने आज ये माजरा वाजरा में बासमती की खेती करने वाले बड़े बड़े फार्मर्स हैं, ये सब कलाल हैं। ये शराब का धंधा करते थे किसी ज़माने में, मतलब ख़ानदानी रूप से शराब बनाने का पैसा था इनका। लंबी धार माइन की स्टोरी क्या? तो लंबी धार वो तो उनके दफ्तर थे वहाँ पे लंबी धार माइंस में, और जो ऑफिस होते हैं खान खुदान के, जहाँ पे बाबू साबू सब बैठते, सब हिसाब किताब होता है, तोल ताल, ये सब। वो ऑफिस हुआ करता था? हाँ, ऑफिस उनके रेजिडेंशियल ऑफिस थे, खान के कर्मचारियों के, वहाँ रहते थे, करते थे। अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। दून स्कूल में मिसेस चंदानी हेड मास्टर थे। अब उनको खान जो थी, जो लंबी धार इसको आप बोल रहे हैं, वो बड़ी बदरंग दिखती थी, मतलब जैसे पहाड़ को खोद दिया हो पूरा, मतलब जिसको बोलते ना घाव, कई जगह घाव, वो मैं हमारे भी देखे हुए हैं वो। अब उन्होंने कहा उसको, इंदिरा गांधी को, कि मैडम आप प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी ढंग से ये जो पहाड़ को हमने बर्बाद कर दिया, इसको आप बंद करिए, इसको ठीक करो, इसको बंद कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने कहा देखते हैं। उस समय एनवायरनमेंट जैसी कुछ नाम नहीं था, ना एनवायरमेंटल सब्जेक्ट होता था। 75 से पहले की बात है? पहले की बात है, उसी के इर्द गिर्द की बातें हैं ये, 75-77 के बीच में। तो अब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा बिना स्टडी के तो बंद नहीं हो सकता, वैसे तो कह नहीं सकता किसी को बंद कर दो, बंद करने के आधार चाहिए कुछ। तो बंदोपाध्याय, गौतम बंदोपाध्याय थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया, तो उनको बुलाया और बेंगलोर में थे कि आप देखो, तो उन्होंने यहाँ की स्टडी को किया, ज्योग्राफिकल स्टडी। हाँ, मतलब क्या क्या इससे नुकसान है, ज्योग्राफिकल, सोशली, ये सब चीज़ें। खेती को नुकसान, इसको नुकसान, क्यों बंद करने के पीछे आधार चाहिए ना आपको। हाँ, कि इसको इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, खेती को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन उस समय कई मज़दूरों का, दूसरी पार्टियों, जो मज़दूर वर्ग की पार्टियां थी, उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने कहा इससे हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी इसके बंद होने से। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, रोजी रोटी का, तो फिर पब्लिक जो जनहित याचिका पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाँ, वो मसूरी की खदानों के ऊपर पड़ी, लंबी धार माइंस पर। लंबी धार तो एक जगह है, वो जगह आसपास का जो क्षेत्र है, कई माइंस चल रही हैं। तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया, और अवधेश कौशल उसको लड़ते थे, अवधेश कौशल, जिनका रूरल लिटिगेशन बाद में अभी ख़त्म है, पिछले 2 साल पहले। तो ये वहाँ जाते थे। और ये बंदोपाध्याय, मैंने बोला आपको, गंगोपाध्याय, बंदोपाध्याय क्या नाम है, आप इसको देख लेंगे कहीं पर। तो ये इन्होंने लड़ी, और लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि माइंस को बंद करना चाहिए। माइंस बंद करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ माइंस बंद करने के साथ साथ जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, उनकी ऐसी फोर्स बने जो इस पर वृक्षारोपण करें। और फिर एको टास्क फोर्स का गठन हुआ, और एको टास्क फोर्स की जिम्मेदारी बनी कि वो मसूरी के उन खदानों पे जो बदरंग हो गई थी,
सेंसधारा में भी होती थी वो चीज़ काफ़ी। इन रायपुर, सेंसधारा, मसूरी, इन पर पेड़ लगे वृक्षारोपण में। तो आज जो हमको पेड़ दिखते हैं उधर, अब वो खाली हमें तरफ तो है, खाली हमको वो तो दिखते हैं लंबी धार के जो भूतिया महल हैं, भूतिया कोठियाँ जो हैं, जिनको भूतिया कोठियाँ बोलते हैं इसी तारीख में, लेकिन वो खजाने का बहुत कम हमें नज़र आता है, पेड़ ज़्यादा नज़र आते हैं। तो पेड़ इको टास्क फोर्स ने पेड़ लगाया और वो फिर दफ्तर ख़त्म हो गया, पूरा कारोबार ख़त्म हो गया चूने का, चूना और मार्बल का दोनों निकलते थे वहाँ से, वो ख़त्म हो गया। तो वो नीचे आगे दूसरे काम करने वाले लोग अपना दूसरे धंधों में लग गए, वो बिल्डिंगें वैसी खाली हैं। ऐसी तो फिर इसके पीछे जो एक कहानी चलती है कि यहाँ पर कभी मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके बाद ये बंद हुआ, बहुत सारे मजदूर मर गए थे। मजदूर तो जो खान में काम करता है तो मरता ही रहता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहीं मरा हो। स्टोरी जो चलती है ना बहुत से पेजेस या बहुत से सोशल मीडिया पर, इन पर देखें ना तो कि चटकारे लंबी धार में जो है एक बार कुछ हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए एक साथ, तो उसके बाद ये बंद हुआ। नहीं नहीं हकीकत कुछ और है। नहीं, ये कोई हकीकत नहीं, बहुत सारे मुर्गे तब बंद हुआ नहीं है, ये बाकायदा में बताएं दून स्कूल का हाथ है, दून स्कूल की इंदिरा गांधी का है, फिर गंगोपाध्याय की बात करें उसने स्टडी है उनकी, और ये तब जाके ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद होती है।